फिल्म की शुरुआत एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट लॉरा से होती है। वो रियल स्टोरीज पर आर्टिकल्स लिखती है और उसका हर आर्टिकल वायरल हो जाता है, जिससे मैगजीन की सेल्स भी बढ़ जाती हैं। आज भी सब लोग उसे उसके नए आर्टिकल पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान उसे एक बहुत बड़ी फैमिली की तरफ से 3 दिन के यॉट ट्रिप का इनविटेशन मिलता है। लॉरा बहुत एक्साइटेड होकर फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। बॉस भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे लीव्स दे देता है। यॉट पर पहुंचकर बहुत से इंपॉर्टेंट लोग उसका वेलकम करते हैं। वहीं उसकी मुलाकात बेन से होती है, जिसे वो पहले ही अपना रिश्ता खत्म कर चुकी होती है। लॉरा नहीं चाहती थी कि बेन की वजह से उसका ट्रिप खराब हो। बेन उसके चेहरे से सब समझ जाता है और कहता है कि तुम जो सोच रही हो, मैं भी वही सोचता हूं। हम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं, जो हो चुका उसे भूल जाओ और हम दोबारा कोई नया रिलेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। लॉरा को रहने के लिए कैबिन नंबर 8 दिया जाता है और बिल्कुल साथ कैबिन 10 होता है। कैबिन 10 में कोई सिगरेट पी रहा होता है। यॉट के मूव करते ही सिगरेट के बट्स लॉरा के लॉन में आ जाते हैं, जो वो उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। सब लोग लाउंज में आ जाते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। यहीं लॉरा को पता चलता है कि बेन यहाँ स्टाफ फोटोग्राफर के तौर पर आया है। फिर सबको डिनर का टाइम बता दिया जाता है और टाइम पर आने को कहा जाता है। लॉरा अपने रूम में जाकर रेडी होती है और फिर डिनर के लिए आ जाती है। ये डिनर रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी ने होस्ट किया होता है। असल में रिचर्ड की सारी दौलत उसकी नहीं होती, बल्कि उसकी बीमार वाइफ एन की होती है। डिनर के दौरान एन लॉरा को अपने रूम में बुला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने तुम्हारे सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने भी कुछ लिखा है, क्या तुम उसे पढ़कर बता सकती हो? एन कहती है कि मैंने कैसा लिखा है और लॉरा को एक पेज पकड़ा देती है। लॉरा पढ़कर शॉक हो जाती है, क्योंकि एन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ट्रस्ट के नाम कर दिया होता है। लॉरा उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? एन बताती है कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है और कुछ दिनों में मैं मरने वाली हूँ। मरने से पहले मैं किसी के काम आना चाहती हूँ। एन लॉरा को समझाती है कि हम लोग खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए चीज़ों को जमा करने का कोई फायदा नहीं। एन बताती है कि इस ट्रिप के एंड पर एक इवेंट में मैं ये सब बातें सबको बताऊंगी। ये कहकर एन विल को दोबारा लॉकर में रख देती है और लॉकर की बुक्स में छिपा देती है। ये सब लॉरा अपनी आंखों से देख लेती है। जब लॉरा अपने रूम में वापस आ रही होती है तो उसकी बेन से मुलाकात हो जाती है। दोनों बातें करते करते काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन लॉरा उसे रोककर अपने रूम में वापस चली जाती है। आधी रात को शोर से लॉरा की आंख खुल जाती है। वो नोटिस करती है कि आवाज कैबिन 10 से आ रही होती है। कैबिन 10 के अंदर एक आदमी एक औरत पर चिल्ला रहा होता है। लॉरा टेरेस की तरफ जाकर ये देखने की कोशिश करती है कि कैबिन 10 में क्या हो रहा है। जो कुछ वो देखती है उसे देखकर वो शॉक हो जाती है। कैबिन 10 में मौजूद एक आदमी एक औरत को पानी में धक्का दे देता है। लॉरा फौरन क्रू को बता देती है। सारे क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं और उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन आसपास पानी में कोई भी नहीं मिलता। लॉरा उन्हें यकीन दिलाती है कि उसने अपनी आंखों से उस लड़की को पानी में गिरते देखा है। ये सुनकर क्रू पहले सारे गेस्ट्स का डेटा चेक करता है। पता चलता है कि जितने गेस्ट्स इनवाइट थे वो सब यहाँ मौजूद हैं और सारे क्रू मेंबर्स भी पूरे हैं। इस वजह से क्रू को लगता है कि शायद लॉरा ने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। लॉरा अभी भी श्योर होती है कि कैबिन 10 में कोई था। क्रू के लोग उसे बताते हैं कि कैबिन 10 तो कभी खुला ही नहीं था। लॉरा कहती है कि डिनर पर जाने से पहले कोई मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं छुपने के लिए कैबिन 10 में चली गई थी। कैबिन 10 खुला हुआ था और मैंने वहाँ एक लड़की को शावर लेते हुए भी देखा था। वो कहती है कि आप लोग मुझे यकीन नहीं कर रहे ना, वहाँ किसी ने सिगरेट पी थी और पहले दिन ही सिगरेट के फिल्टर्स मेरे रूम में आ गए थे। जब वो अपनी डस्टबिन चेक करती है तो फिल्टर्स उसमें नहीं होते। साफ लगता है कि कोई ये सब छुपा रहा है। अब सब लोग उसे झूठा समझ लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन लॉरा समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है। सुबह होते ही वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन रात की तरह इस बार भी कोई सबूत नहीं मिलता जो उसकी बात को प्रूव कर सके। कंफ्यूज्ड होकर लॉरा एन के पास चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन आज एन का बिहेवियर भी उसके साथ काफी अजीब होता है।
एन उसे कहती है कि मैं आज मेडिसिन्स ले चुकी हूं और अब मुझे किसी की बात समझ नहीं आएगी, मैं सोने जा रही हूं। परेशान होकर लॉरा अपने फ्रेंड बेन के पास चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। बेन कहता है, प्लीज लॉरा, इन चक्करों में मत पड़ो, ये लोग बहुत अमीर हैं, अगर तुमने इनसे पंगा लिया तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। तुम काम से छुट्टी पर आई हो तो एंजॉय करो, काम क्यों कर रही हो। लॉरा के दिमाग में अभी भी सब बातें चल रही होती हैं। वो बेन से कहती है कि तुमने पूरे इवेंट की पिक्चर्स ली हैं, जरा मुझे वो पिक्चर्स दिखाओ। उन पिक्चर्स में आखिरकार लॉरा को वही लड़की नजर आ जाती है जिसे उसने कैबिन 10 में देखा था। लॉरा फौरन जाकर ये पिक्चर्स रिचर्ड को दिखा देती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हमने इस शक्ल की कोई लड़की देखी ही नहीं। दोबारा कोई भी लॉरा पर यकीन नहीं करता और आखिर में वो भी ये बात छोड़ देती है। सबको अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश के बाद लॉरा नहाने चली जाती है। जब वो शावर ले रही होती है तो अचानक उसकी स्क्रीन पर स्टॉप लिखा हुआ आ जाता है, जिससे लॉरा डर जाती है। वो फौरन बाथ गाउन पहनकर उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाती। फिर वो केबिन 10 से आकर तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने को कहती है, लेकिन उस वक्त कैमरास काम ही नहीं कर रहे होते। ये सब देखकर लॉरा को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश रहकर खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। वो अपने रूम के वॉशरूम में जाती है और वहाँ की विंडो से निकलकर कैबिन 10 के वॉशरूम में पहुँच जाती है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि वो लड़की यहीं नहा रही थी। जब वो ड्रेन का कवर खोलती है तो उसे वहाँ से लड़की के बाल मिल जाते हैं, जिन्हें वो एक रैपर में संभाल लेती है। फिर वो ये बाल बेन को दिखाकर कहती है कि किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। लॉरा कहती है कि अब मैं ये पता करके रहूंगी कि आखिर वो कौन थी जिसे मार दिया गया। वो रूम में जाकर उन बालों को छुपा देती है। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे बुलाकर कहती है कि तुम ये सब जो कर रही हो बंद कर दो। तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? अगर कुछ मिल भी गया तो लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हारा ही करियर बर्बाद कर देंगे। लॉरा उसकी बात सुनती है लेकिन इग्नोर कर देती है। फिर वो कैबिन क्रू के पास जाती है और बेन के कैमरा से ली हुई उस लड़की की पिक्चर क्रू को दिखाती है। क्रू के लोग कहते हैं कि उन्होंने उस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा। लॉरा क्रू से पूछती है कि अगर इस यॉट के अंदर किसी लड़की को छुपा कर लाना हो तो क्या ये मुश्किल है? क्रू बताता है कि ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सारी सिक्योरिटी चेकिंग पास करनी होती है। अब अगले सुबह हम लॉरा को देखते हैं। लॉरा ग्रिल के पास खड़ी समंदर का नज़ारा एंजॉय कर रही होती है कि अचानक कोई पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। किस्मत अच्छी होती है कि वो समंदर में गिरने के बजाय यॉट के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। जो भी था उसका इरादा उसे मारने का ही होता है। जानबूझकर स्विमिंग पूल का गेट भी बंद कर दिया जाता है। लॉरा गेट खोलने के लिए जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। मीटिंग डेक से स्विमिंग पूल नजर आ रहा होता है। वहीं अंदर मौजूद एक औरत लॉरा को देख लेती है और फौरन स्विमिंग पूल खुलवाकर उसकी जान बचा लेती है। जब लॉरा को होश आता है तो उसके पास बेन, रिचर्ड और डॉक्टर होते हैं, जो एन के डॉक्टर होते हैं। रिचर्ड और डॉक्टर कहते हैं कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बहुत ज्यादा काम कर चुकी हो और पिछले दिनों की थकान का असर तुम पर हो गया है। वो कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और इन फजूल बातों में नहीं पड़ना चाहिए। लॉरा कहती है कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने कैबिन 10 के अंदर एक लड़की देखी थी जिसे किसी ने मार दिया है, और जिसने भी ये किया है उसे पता चल गया है कि मुझे इस मर्डर का इल्म हो चुका है, इसीलिए उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। वो कहती है कि उसने पहले मुझे धक्का दिया और फिर स्विमिंग पूल का डोर बंद कर दिया, मतलब वो मुझे भी मारना चाहता था। अपने आप को प्रूव करने के लिए जब लॉरा उस लड़की के बाल लेने जाती है तो देखती है कि जो बाल उसने छुपा कर रखे थे वो भी किसी ने उसके सामान से निकाल लिए हैं। अब उसे बेन पर शक होने लगता है, क्योंकि बालों के बारे में उसने सिर्फ बेन को ही बताया था। लेकिन बेन इस सब में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि जिस दिन लॉरा उससे बात कर रही होती है उस दिन उनकी बातें कोई और भी सुन रहा होता है। अब जब लॉरा थक चुकी होती है और ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, तो वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद फिर कोई उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और लॉरा फौरन उस लड़की के पीछे भागती है। हुडी पहनी हुई ये लड़की इंजन रूम के अंदर चली जाती है और लॉरा उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है।
आखिर लॉरा उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि ये वही लड़की है जो कैबिन 10 में थी। जब लॉरा उसकी हुडी उतारती है तो साथ ही उसकी विग भी निकल जाती है और लॉरा को शॉक लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एन है। इससे पहले कि लॉरा ये बात किसी और को बताती, एन उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देती है। कई घंटों बाद लॉरा को होश आता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फेल हो जाती है, क्योंकि उस लड़की ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हटा दी होती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की लॉरा को चेक करने वापस आती है। लॉरा उससे कहती है कि अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम एन नहीं हो बल्कि एन की हमशक्ल हो। तुमने ही उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे पानी में फेंक दिया। लॉरा कहती है कि अब सब क्लियर हो गया है। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है, नहीं, तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है। वो लड़की रोती हुई कहती है कि मैं सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच में यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे तक चली जाएगी। वो बताती है कि मुझे यहाँ एन के हस्बैंड रिचर्ड लेकर आया था। फिर लॉरा को पूरी कहानी समझाई जाती है कि रिचर्ड ने ये सब क्यों किया। एन अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने वाली थी और ये बात रिचर्ड को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। एन अपनी विल एक इवेंट में सबके सामने बताने वाली थी। इससे पहले ही रिचर्ड ने एन जैसी शक्ल वाली एक लड़की ढूंढ ली। उसे सिर्फ ये कहा गया कि इवेंट में एन बनकर स्पीच देनी है और वो स्पीच भी रिचर्ड ने खुद लिख कर दी थी। उस स्पीच में बस यही कहना था कि मैं यानी एन अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से रिचर्ड के नाम कर रही हूं। लॉरा ये सब सुनकर उसे रोकने की कोशिश करती है और बात करना चाहती है, लेकिन तभी वो लड़की कैप पहनकर एन बनते हुए पार्टी में चली जाती है। इधर बेन भी लॉरा के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि कल शाम से लॉरा नजर ही नहीं आई होती। जब बेन लॉरा के रूम में चेक करने जाता है तो अंदर से डॉक्टर मेहता निकल आते हैं। वो कहते हैं कि लॉरा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और तुम अभी उससे मिल नहीं सकते। असल में वो जानते होते हैं कि लॉरा रूम में नहीं है, इसीलिए परेशान होते हैं, क्योंकि वो रिचर्ड के साथ मिले हुए होते हैं। रिचर्ड डॉक्टर से कहता है कि जैसे ही वो लड़की मिले उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देना। वो लड़की जो अनबनी हुई होती है उसी रूम के वॉशरूम में छुपी होती है। वो रिचर्ड का पूरा प्लान सुन चुकी होती है और समझ जाती है कि ये लोग लॉरा को मार देंगे। इसीलिए आधी रात को सबके सोते ही वो लड़की लॉरा के पास जाती है और उसे बता देती है कि ये लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। लॉरा यूसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरह बच जाऊंगी, लेकिन असल खतरा तुम्हारी जान को है, क्योंकि जैसे ही तुम इनका काम पूरा कर दोगी तुम इनकी बहुत बड़ी राजदार बन जाओगी और ऐसे लोग अपने राज रखने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। लॉरा को समझ आता है कि वो लड़की असल में एन के हस्बैंड के मर्डर का विटनेस भी है। ये सुनकर लड़की रोती है, लेकिन एन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी और असल क्रिमिनल्स को ही सजा मिलेगी। लॉरा उस लड़की की मदद से यॉट से बाहर निकल जाती है। इससे पहले वो एन के रूम में जाकर उसकी लाइब्रेरी से इंपॉर्टेंट पेपर्स निकल लेती है और एन का पर्सनल ड्रॉअर खोलकर उसकी विल छुपा देती है। जैसे ही वो भाग रही होती है, डॉक्टर मेहता और रिचर्ड उसके पीछे आ जाते हैं उसे मारने के लिए। डॉक्टर मेहता के हाथ में जहर का इंजेक्शन होता है। वो यास्ट के कॉरिडोर में लॉरा का पीछा करते हैं। तभी दूसरी तरफ से बेन आता है और लॉरा की जान बचाने के लिए डॉक्टर मेहता को रोक लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में डॉक्टर मेहता के हाथ में जो इंजेक्शन था वो बेन को लग जाता है। बेन गिर जाता है, लेकिन इस वजह से लॉरा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। लॉरा किनारे पर आकर एक छोटा घर ढूंढ लेती है और वहां रात गुजरती है। रिचर्ड इवेंट के लिए आता है जहां एन अपनी विल सबको दिखाने वाली होती है। वो लड़की जो एन की हमशक्ल है बीमारी का ड्रामा करके स्टेज पर जाकर स्पीच देती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिचर्ड के नाम कर रही है। रिचर्ड सबके सामने कहता है कि वो एन से प्यार करता है और उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा है। लॉरा स्पीच सुनकर टेंस हो जाती है। लॉरा कहती है कि मुझे मिक चाहिए, मुझे कुछ बोलना है। रिचर्ड यूसे बोलने से रोकता है, लेकिन एन बनी लड़की कहती है कि लॉरा को बोलने का चांस मिलना चाहिए। लॉरा मिक पकड़कर एन की असली विल सबके सामने पढ़ना शुरू करती है, जिसमें एन अपनी सारी प्रॉपर्टी का जिक्र करती है। लॉरा एन बानी लड़की से पूछती है कि क्या तुमने ये लेटर खुद लिखा है। लड़की मान जाती है और कहती है हाँ, मैंने खुद लिखा है। ये सुनकर रिचर्ड का गुस्सा फट पड़ता है और वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है जब ये असली अन ही नहीं है।
इस तरह रिचर्ड का झूठ सबके सामने आ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि रिचर्ड ने एन को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था और फिर एन की हमशक्ल लड़की को पैसा देकर यहां सब बुलवाया था। रिचर्ड को भी अब समझ आ जाता है कि अब कोई भी उसे यहां से नहीं बचाएगा। इस गुस्से में वो अनबनी लड़की के गले पर चाकू रख देता है। रिचर्ड अनबनी लड़की को हाथ से पकड़कर बाहर ले जाता है। एक औरत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को आने में वक्त लग सकता था। रिचर्ड लड़की को लेकर भाग रहा होता है। तब एन की पर्सनल असिस्टेंट, जिसके पास यॉट की सिक्योरिटी भी थी, रिचर्ड पर गोली चलाती है, लेकिन वो मिस हो जाती है और रिचर्ड फिर भी भाग जाता है। फिर लॉरा भाग कर आती है और अपने हाथ में रखे रोड से रिचर्ड पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पुलिस आकर रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है। अब लॉरा का मिशन पूरा हो जाता है। लॉरा ऑफिस वापस आ जाती है और उस इंसिडेंट पर आर्टिकल लिखती है, जो फिर से बहुत वायरल हो जाता है। आर्टिकल में उसने सबके बारे में बताया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख रिचर्ड की वजह से हुआ, जो बेकसूर बेन को मारने की कोशिश कर रहा था। लॉरा बेन और इस पूरे वाकया को कभी नहीं भूलती। इस तरह स्टोरी खत्म होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।